भोजपुरी का जो आबादी है 40 करोड़ है और तेलुगु का साउथ का है 10 करोड़। वो स्टार होते जा रहा है, हमारा भोजपुरी कितना गर्त में जा रहा है सो देख रहे हैं। हाँ, तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके थाना में रख दिया जाए, प्रमोद कुमार प्रेमी को। जो समाज के लोग अगर हमारे बहन मायावती जी के ऊपर इस तरह से टिप्पा टिप्पणी किया है उसको खैर नहीं है। हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। कुमारी मायावती पर अगर जो टिप्पणी किया है जिस समाज के लोग, वो अपने आप खुद आके माफ़ी मांग ले। नहीं तो ये बहुजन समाज, ये दलित समाज और ख़ास करके बहन जी का अनुयायी बैठने वाला नहीं है। कि आप अगर मेरा राय पूछेगा तो आजकल तो भोजपुरी में जितना भी गाना है वो अश्लीलता से भरा पड़ा है, तो वो तो चलने लायक नहीं है। तो उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड होना चाहिए। बिहार में हमारा जो भोजपुरी का असर गिरा रहा है तो वो तो उनका काम है, या फिर इसमें बिहार गवर्नमेंट है जो एक कमेटी का ऐसा बोर्ड का गठन करे और वो उस पर एक्शन ले। एक प्रमोद प्रेमी जी के माध्यम से ये गाना रिलीज हुआ है, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्षुद्र समाज से है। कैसे लेटर उनका अभी उस लेवल की यादव समाज में कोई नेता नहीं है। तो अच्छा, हम आप यही बात कर कहेंगे रहे हैं कि मतलब जैसे कि है जो आप लोगों को और एक तरह से दिखाया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि जो आपकी एक तरह से माना जाता है कि जिनको आप लोग दीदी साहब बोलते हैं, दीदी साहब बोलते हैं जिनको, मायावती है ना, तो उनके ऊपर अगर एक तरह से गाना गाया जाता है इस तरह की टिप्पणी करके, तो आप लोगों को मतलब आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या ये सही है एक मतलब औरत के ऊपर ऐसे करके? देखिए, हम तो अभी गाना ठीक से नहीं सुने हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के आयरन लेडीज के नाम से जाने वाला और सर्वमान नेता अगर इस भारत में है और बहुजन समाज के नेता, वो बहन कुमारी मायावती जी। और साफ मैं चैनल के माध्यम से कह देना कि बहन कुमारी मायावती पर अगर जो टिप्पणी किया है जिस समाज के लोग, वो अपने आप खुद आके माफ़ी मांग ले। नहीं तो ये बहुजन समाज, ये दलित समाज और ख़ास करके बहन जी का अनुयायी बैठने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो समाज के लोग अगर हमारे बहन मायावती जी के ऊपर इस तरह से टिप्पा टिप्पणी किया है उसको खैर नहीं है। हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। एक प्रमोद प्रेमी जी के माध्यम से ये गाना रिलीज हुआ है, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्षुद्र समाज से है। कैसे लेटर उनका अभी उस लेवल की यादव समाज में कोई नेता नहीं है जो बहन जी के ऊपर टिप्पणी किया है। बिहार के अंदर अगर लालू प्रसाद यादव जी का अगर दलित नहीं साथ दिया होता तो वो सरकार नहीं बनता। आज दलित उनको छोड़ दिया, 10 बरस पहले उनको ठेल दिया, तो आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बना। और जब तक दलित नहीं चाहेगा उनका बेटा भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये वादा है, लिख लीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि दलित पिछड़ा पर अगर अत्याचार होगा किसी भी समाज के माध्यम से, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो जातिवाद पर जो गाना आजकल निकल रहा है, क्या वो सही होता है एक तरह से? क्या ऐसे लोग क्यों निकालते हैं गाना? देखिए, आप अगर मेरा राय पूछेगा तो आजकल तो भोजपुरी में जितना भी गाना है वो अश्लीलता से भरा पड़ा है, तो वो तो चलने लायक नहीं है। तो उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड होना चाहिए। बिहार में हमारा जो भोजपुरी का असर गिरा रहा है तो वो तो उनका काम है, या फिर इसमें बिहार गवर्नमेंट है जो एक कमेटी का ऐसा बोर्ड का गठन करे और वो उस पर एक्शन ले। लेकिन जो भोजपुरी का स्तर है अपना बिहार में वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, क्योंकि हर एक गाना देखिए तो एक कोई टारगेट कोई एक जाति को ये लोग नहीं कर रहा है, कोई हर जाति पे ही गाना है। तो इसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हर जाति पर ही गाना है, कभी खुद को बड़ा दिखाते हैं, कभी किसी और को नीचा दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर एक जाति में ही मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए हम अगर यादव से हैं या चमार से हैं तो हम दूसरे जाति के विरुद्ध में गाना गाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारा समाज को तोड़ता है। अच्छा, पहले अश्लीलता क्या कम थी भोजपुरी में कि अब एक तरह से लेकर के लोगों को टारगेट, पहले लड़कियों का नाम लेकर के गाया जाता था, पुजवा का नाम लेकर के गाया जाता था, तो कभी किसी और का नाम लेकर के गाया जाता था, और उसके बाद से फिर बबुआन, फिर यादव, उसके बाद कोयरी, ऐसे करके गाना निकलने लगा। और अब जो है वो एक तरह से एक जात को नीचा दिखाने के लिए गाना गाया।
हाँ तो पहले और अब एक मायावती हैं दीदी साहब जिनको बोला जाता है, उनको एक तरह से उनके ऊपर टिप्पणी करके गाना गाया जाता है, तो ये कितना मतलब एक तरह से इंसान की जो है वो नासमझता को दिखाता है। हाँ, जो पहले का अगर बात करें तो भोजपुरी का स्तर जो था पहले वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहा है। और हम सिर्फ एक कोई राजनेता या राजनीति का बात नहीं करते, किसी के अगर नाम लेकर कोई टिप्पा टिप्पणी करके या इनडायरेक्टली उनके विरोध में अगर कोई गाना गाता है तो वो गलत ही है। उससे हमारा समाज पे गलत असर पड़ता है और हमारा विकास भी बाधित होता है। थैंक यू। एक जो गाना बनाया जाता है किसी एक लेडी को टारगेट किया जाता है और एक जाति को टारगेट किया जाता है। कौन वो जो गीत प्रमोद प्रेमी यादव गाया है सो? हाँ, हाँ, तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके थाना में रख दिया जाए, प्रमोद कुमार प्रेमी को। किसी महिला पर अगर टिप्पणी कर रहा है, सिर्फ एक वही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं। कभी जातिवाद को लेकर के गाना गाते हैं, कभी किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए गाना गाते हैं, तो कभी किसी लड़की को लेकर के गाना गाते हैं। क्या आप बताइए, क्या आप भोजपुरी गाना अपनी फैमिली के साथ बैठ करके सुन सकते हैं? कभी नहीं हम लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं फैमिली के साथ में बैठ करके। ऐसा ऐसा अश्लील गीत गा रहा है, समझ से बाहर है। हम लोग इसीलिए भोजपुरी गीत नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों भर गया है अश्लीलता से? लोग सुनते हैं इसलिए या फिर वो लोग गाते हैं इसलिए? ये तो पब्लिक में भी कमी है, इसलिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होने की ज़रूरत है, पब्लिक को बाइकआउट करने की ज़रूरत है ऐसे गानों को। एकदम भोजपुरी को बाइकआउट कर देना है, नहीं तो वो हमारे समाज में गंदगी फैला रहा है। बाकी सारे मतलब अभी राज्यों में कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें क्षेत्रीय संगीत में निकलता है, गाना निकलता है, लेकिन इतनी अश्लीलता किसी और। भोजपुरी का जो आबादी है 40 करोड़ है और तेलुगु का साउथ का है 10 करोड़। वो स्टार होते जा रहा है, हमारा भोजपुरी कितना गर्त में जा रहा है सो देख रहे हैं। यही है, यहीं जब तक गंदगी फैलाते रहेगा तो गर्त में जाते रहेगा। कोई महिला पर गीत गा रहा है, कोई जाति पर टिप्पणी कर रहा है, कोई चमारे पर गीत गा रहा है, कोई बबौने पर गीत गा रहा है, कोई अहराने पर गीत गा रहा है, और कोई किसी को नीचा दिखाने के कोई लिए। किसी को नीचा दिखा रहा है। इसीलिए हम लोग भोजपुरी गीतार को ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, ये लड़की लोगों पे जो गाना गाता है लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी किसी लड़की का नाम लेकर के, कभी किसी लड़की का नाम लेकर के। ये गलत बात है, किसी लड़की के ऊपर गीत नहीं होना चाहिए। किसी महिला या कोई लड़की वो किसी जो के गाता है वो किसको लेकर के गाता होगा? उसकी बहन का नाम नहीं होता होगा वो ना? एकदम उसका भी बहन होगा, वो गायक का भी बहन होगा, प्रमोद प्रेमी यादव का भी बहन है। ऐसा बात तो नहीं है, गलत है। गलत को तो गलते कहेंगे, सही तो नहीं कह सकते हैं। सेंसर बोर्ड कितनी जल्दी बनना चाहिए भोजपुरी में? जल्द से जल्द सेंसर बोर्ड होना चाहिए इसके लिए, भोजपुरी के लिए। और किसी लीडर पे अगर कोई गाना गाता है, वो भी एक ऐसी जिनको बहुत सारे लोग अपना आदर्श मानते हैं। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। वो गीत नहीं होना चाहिए किसी आदर्श नेता पर या किसी महिला पर गीत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ पर रविंद्र भवन में संत शिरोमणि के जयंती पर मौजूद हैं और सभा में आए हुए हैं ये लोग। लेकिन हमने इनसे बात की और एक तरह से जानने की कोशिश की। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो निचले तबके के जो लोग हैं उनका एक तरह से सभा बुलाया गया था और सबका यही कहना था कि जो प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया है मायावती के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो अश्लीलता है भोजपुरी में वो भर गई है, अब सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है। बिना सेंसर बोर्ड के परमिशन के ना तो कोई गाना रिलीज़ होना चाहिए और ना ही ऐसी जो टिप्पणियां करके गाना गाते हैं, फिर चाहे वो जातिवाद। वैसे तो पहले ही ये लागू कर दिया गया है कि अब कोई भी जातिवाद का गाना नहीं गाएगा, लेकिन बावजूद इसके भी जो सिलसिला है भोजपुरी में वो थमता नहीं दिख रहा है। लगातार ऐसे गाने रिलीज़ हो रहे हैं और किसी को कोई डर भी नहीं है इसके लिए कि हमें क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि सज़ा मिलती नहीं है किसी को कुछ भी। तो ये थी लोगों की बात। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।